हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिकस्ट्रक्ट करने वाले हैं लाल परी सॉन्ग को, जो कि हाउसफुल 5 का एक बहुत ही फेमस ट्रैक है। एंड भाई अभी तक ट्रेंडिंग सेक्शन में ये चल रहा है गाना। तो गाना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड देखो, मूवी उतना अच्छा नहीं था, ठीक है ना, लेकिन गाना भाई बहुत ही क्रेजी गाना है। एंड ऑब्वियसली होगा ही, क्योंकि हनी सिंह पाजी ने इस गाने को बनाया है, इस गाने को प्रोड्यूस किया है। एंड आज हम लोग इसी गाने को डिकस्ट्रक्ट करने वाले हैं। मैंने कोशिश किया है कि 90% सेम ही बने। सो मुझे लगता है सेम ही बनाया है। आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में। सो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस गाने का बीपीएम 115 है। सो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इंस्ट्रूमेंट सेक्शन देख लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट सेक्शन में सिर्फ 3 लेयर का हमने यूज़ किया है एंड उसमें काम बन गया। सो सबसे पहले यहाँ पे एक फ्लूट का साउंड आता है। गाने में जो सैंपल यूज़ हुआ है ना फ्लूट का, वो एक्चुअली प्रॉपर फ्लूट नहीं है। जितना मुझे लगता है हनी पाजी ने शायद इसे सीरम में साउंड डिज़ाइन किया होगा, या फिर स्प्लाइस से कोई सैंपल लिया होगा, या फिर कहीं और साइमैटिक्स वगैरह से कोई सैंपल उठा के फिर उसको जो है उन्होंने चॉप किया होगा। सो ये प्रॉपर फ्लूट नहीं है, लेकिन फ्लूट का एसेंस एक है इसमें, ठीक है ना। सो इसका साउंड मैं आपको सुनाता हूँ। एंड इसे मैंने मिडी से ही बनाया है। एंड भाई सेम टू सेम ही साउंड कर रहा है, ठीक है। सो ये वाला प्रीसेट है फ्लेक्स में। उसके बाद और एक लेयर आता है फ्लूट का ही है। सो फ्लेक्स में जो है ये प्रीसेट ऑलरेडी आता है फ्लूट। सो ये काफ़ी अच्छा प्रीसेट है। एंड फ्लूट के लिए ना, मतलब फ्लेक्स जो है मुझे बेस्ट लगता है, ठीक है। सो उसके बाद हमने और एक लेयर ऐड किया है। सो इस बार जो है हमने थोड़ा सा अंडररेटेड एक प्लगइन का यूज़ किया है, जो कि एफएल स्टूडियो में स्टॉक प्लगइन है। वो है सीरम। मजाक कर रहा हूँ, वो है सिट्रस, ठीक है ना। सो ये प्लगइन जो है बहुत ही अच्छा है। सो इसका प्रीसेट आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला। सो चलिए अब तीनों लेयर को एक साथ सुन के देखते हैं। सच बताना भाई, एकदम 99% सेम ही साउंड कर रहा है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा प्रोसेसिंग वगैरह है, सो मैं सोच रहा हूँ वो मैं आपको दिखा दूँ। सबसे पहले मैं प्रोसेसिंग ऑफ करता हूँ यहाँ पे। अब सुन के देखते हैं, ठीक है। अब मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हमने जो है हाई पास फिल्टर लगाया है। सो उसको ऑन करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे रिवर्ब डाला है, ठीक है। एंड थोड़ा सा जो है हाइस को कट किया है, जो यहाँ पे होते हैं ना, ये वाले हाइस को हमने जो है कट किया है, ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल गाने में भी ऐसा ही किया है, जिससे कि जो है वोकल्स को थोड़ा सा स्पेस मिल पाए। एंड थोड़ा सा यहाँ पे हमने डिले भी डाला है इसमें, ठीक है ना। ओके। सो उसके बाद हम लोग ड्रम सेक्शन में आ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे किक आता है, काफ़ी पंची किक है। उसके साथ और एक किक आता है। अब आप सोचोगे कि भाई ये कैसा किक है, ठीक है। सो ये ऐसा ही किक है भाई। एंड इसमें हमने जो है लो पास फिल्टर लगाया है। ये वाला सही है। ओके, दोनों को एक साथ सुनते हैं। इसमें जो हाइज है ना, ये वाले, ये एक्चुअली थंप क्रिएट कर रहे हैं। जब आप इसे स्पीकर्स में सुनोगे तो आपको समझ में आएगा, या फिर आप हेडफोन्स में अगर सुन रहे हो तो समझ में आपको आएगा। उसके बाद एक स्नेयर आता है। अब अगर आपने हेडफोन्स पहने हैं तो आपको समझ में आएगा इसमें डिफरेंस, ठीक है। पहला वाला जो स्नेयर आ रहा है, कोई डिले नहीं है, कोई रिवर्ब नहीं है। उसके बाद थोड़ा सा रिवर्ब आ रहा है, ये देखो, ठीक है। सो वन बाय वन मैं आपको सुनाता हूँ। रिवर्ब, रिवर्ब,
ठीक है। सो इस तरीके से जो है ये बज रहा है। उसके बाद और एक स्नेयर आता है, सेम यहाँ पे हो रहा है। पहले वाले में रिवर्ब नहीं है, दूसरे वाले में रिवर्ब है, फिर से रिवर्ब नहीं है, दूसरे वाले में रिवर्ब है, ऐसा चल रहा है। फिर रिवर्ब, फिर रिवर्ब। ओके। उसके बाद और एक स्नेयर आता है, जस्ट स्नेयर में थोड़ा सा जान डालने, डेप्थ देना। ठीक है, देखते तीनों स्नेयर को कैसा साउंड करता है। ओके फाइन। उसके बाद कुछ परकशंस भी आते हैं। ओके। उसके बाद आता है शेकर्स, बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत ही यूनिक तरीके से जो है शेकर्स को अरेंज किया गया है। उसके बाद कुछ और शेकर्स आते हैं। ये वाले शेकर्स जो होते हैं बहुत ही अच्छे लगते हैं मेरे को, मैं बहुत यूज़ करता हूँ अपने गाने में। सो हनी पाजी भी इसे बहुत यूज़ करते हैं, उनसे ही मैंने ये सब सीखा है। ठीक है। सो पूरा बीट एक बार सुनते हैं। बहुत ही सही साउंड कर रहा है। उसके बाद एक डिफरेंट टाइप का परकशन साउंड आता है। ठीक है, जो फॉली टाइप का बोल सकते हो। लास्ट में कुछ इफेक्ट्स आते हैं। एक क्लैप आता है जिसमें बहुत सारा रिवर्ब होता है, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद एक सायरन का साउंड आता है, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद आता है एक ड्रॉप इफेक्ट्स। अब ये क्या होता है, ये जो इफेक्ट्स होता है ये आपके ड्रॉप को जो है स्ट्रेच करके रखता है, आई मीन होल्ड करके रखता है। सो ये ड्रॉप इफेक्ट्स जो है डायरेक्टली सुनाई नहीं देता है, लेकिन ये जो पीछे पीछे बजता है ना, तो मतलब ड्रॉप में एक एनर्जी क्रिएट करता है। आई होप आप समझ रहे होंगे, मैं आपको सुना के दिखाता हूँ। इस टाइप के स्पेशली गाने में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारा गाना जो है फाइनली बन चुका है। एक चीज़ मैंने मिस कर दिया, आई नो आई नो आई नो, यहाँ पे हमने एक फील का यूज़ किया है। ठीक है, ये मैंने जो है ऑफिशियल गाने से ही फील को निकाला है। सो आइए सुनते हैं एक बार पूरा। ओके। सो गाइस, हमारा गाना जो है वो फाइनली तैयार हो चुका है। एंड अगर आपको इसका एफएलपी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 150 लाइक्स का टारगेट है। 150 लाइक्स करा तो एफएलपी आपको बिल्कुल ही फ्री में मिल जाएगा, जैसे कि आपको पता है। सो फटाफट से देख लेते हैं ये पूरा गाना कैसे साउंड करता है। जल्दी जो है और एक नया वीडियो आएगा। ठीक है, सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।